आज की वीडियो में हम बात करेंगे संविधान के आर्टिकल 198 के बारे में, जिसकी की हेडिंग है स्पेशल प्रोसीजर इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स, यानी धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। कहने का मतलब ये हुआ कि इस आर्टिकल में इस बारे में बात की गई है कि एक जो मनी बिल या धन विधेयक होता है उससे रिलेटेड किस तरह की प्रोसीजर फॉलो की जाती है राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में। धन विधेयक से रिलेटेड सबसे पहली बात तो हमें यह ध्यान में रखनी है कि इसे केवल गवर्नर यानी राज्यपाल की रिकमेंडेशन के बाद ही राज्य विधानमंडल में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अब जब किसी धन विधेयक पर राज्यपाल की रिकमेंडेशन मिल जाती है तो फिर अगला सवाल यह बनता है कि इसे राज्य विधानमंडल के कौन से सदन में इंट्रोड्यूस करें, विधानसभा में या विधान परिषद में। तो इसका जवाब यह है कि एक धन विधेयक को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है केवल और केवल विधानसभा में ही। विधानसभा के बाद बारी आती है विधान परिषद की। कहने का मतलब कि एक धन विधेयक विधानसभा द्वारा पास किए जाने के बाद में जब विधान परिषद में चला जाता है तो विधान परिषद को ना तो उसमें कोई अमेंडमेंट यानी संशोधन लाने का अधिकार होता है और ना ही उसको रिजेक्ट यानी अस्वीकार करने का अधिकार होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर विधान परिषद उस बिल से सहमत नहीं है तो विधान परिषद के पास केवल दो ही ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन तो यह कि उस धन विधेयक को प्राप्त होने के 14 दिन के अंदर अंदर विधान परिषद उसको वापस विधानसभा को लौटा दे अपनी कुछ रिकमेंडेशंस के साथ। अगर विधान परिषद ऐसा करती है यानी कुछ रिकमेंडेशंस के साथ बिल को विधानसभा को रिटर्न कर देती है तो इसके बाद यह पूरी तरह से विधानसभा की मर्जी है कि वह रिकमेंडेशंस को माने या ना माने। अगर विधानसभा इस तरह से विधान परिषद द्वारा की गई रिकमेंडेशंस में से किसी भी रिकमेंडेशन को मान लेती है तो ऐसा होते ही यह माना जाएगा कि वो बिल विधान परिषद द्वारा रिकमेंड किए गए अमेंडमेंट्स के साथ दोनों सदनों से पास हो गया है। और वहीं दूसरी तरफ अगर विधानसभा इस तरह की रिकमेंडेशंस में से किसी भी रिकमेंडेशन को नहीं मानती है तो फिर यह माना जाएगा कि वो बिल राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों से पास हो गया है अपने ओरिजिनल फॉर्म में, यानी अपने उस मूल स्वरूप में पास हो गया है जिसमें कि उसे विधानसभा ने पहली बार में पास किया था। बिल को रिटर्न करने के अलावा दूसरा जो ऑप्शन होता है विधान परिषद के पास वो ये होता है कि विधान परिषद 14 दिन तक उस बिल को पास ही नहीं करे यानी पेंडिंग पड़ा रहने दे। अगर ऐसा होता है तो फिर 14 दिन बाद में उस बिल को राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों से पास होया हुआ मान लिया जाएगा। इस तरह से आप आसानी से देख सकते हैं कि एक धन विधेयक के संबंध में विधान परिषद के पास सिर्फ इतना ही पावर है कि वह 14 दिन तक उस बिल को पेंडिंग रख सकती है, इसके अलावा कोई पावर नहीं है। इसके बाद में अंत में जब एक धन विधेयक राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल इस बिल पर अपनी कंसेंट दे सकते हैं या अपनी कंसेंट रोक सकते हैं या फिर बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर सकते हैं, लेकिन किसी भी हालत में रिकंसिडरेशन यानी पुनर्विचार करने के लिए राज्य विधानमंडल को वापस नहीं लौटा सकते। हालांकि सामान्यतः क्या होता है कि राज्यपाल जो है वो धन विधेयक को हर बार अप्रूव कर ही देते हैं यानी कंसेंट दे ही देते हैं। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एक धन विधेयक को राज्यपाल की सिफारिश पर ही राज्य विधानमंडल में इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसलिए जब भी किसी धन विधेयक को राष्ट्रपति के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व रखा जाता है तो राष्ट्रपति उस बिल पर अपनी कंसेंट दे सकते हैं या कंसेंट रोक सकते हैं, लेकिन किसी भी हालात में वह उस धन विधेयक को रिकंसिडरेशन यानी पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल को वापस नहीं लौटा सकते। तो इस तरह से आप आसानी से देख सकते हैं कि एक धन विधेयक से रिलेटेड पार्लियामेंट के दोनों सदनों में जो प्रोसीजर होती है और राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में जो प्रोसीजर होती है वो पूरी तरह से सेम ही है। यानी आर्टिकल 198 के प्रोविजंस और आर्टिकल 109 के प्रोविजंस पूरी तरह से सेम ही है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है।